बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है, इसका टॉपिक आप लोग को पता है, मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन का एक्सेस यूज़ बच्चों के लिए इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि देखें, हम जो भी बात करेंगे आज के सेशन में, जो भी डिस्कशन होगी हमारी, जो भी बात होगी, वो सारी की सारी एक जनरल पर्सपेक्टिव में होगी। अगर आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बात हो रही है वो आप लोग को पॉइंट आउट किया जा रहा है या आप लोग को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। ये सबके लिए एक जनरल जो हमारा सोसाइटी में इशू है या पूरी दुनिया में ये इशू है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम चीज़ें आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजॉरिटी पेरेंट्स की शिकायत है कि उनका बच्चा मोबाइल फ़ोन का इतना आदी हो गया है कि हर वक्त मोबाइल फ़ोन के साथ इंगेज रहता है। उसको डांटते हैं, समझाते हैं, मगर वो नहीं समझता। ऐसा ही है, यही एक इशू है ना सबसे बड़ा। ज़रा मुझे चैट पे यस लिख के या नो लिख के आप रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है और वो सवाल ये है कि ऐसा बच्चा जो हर वक्त मोबाइल यूज़ करता रहता है, वो मोबाइल किसका है? बच्चे के वालिद का, वालदा का या फिर उसका अपना? अगर बच्चे का अपना मोबाइल है तो उसके पास कहाँ से आया? पेरेंट्स ने उसे खरीद कर दिया होगा। इस पर ज्यादातर पेरेंट्स का कहना ये होता है कि आज के दौर में ऑनलाइन स्टडीज के लिए बच्चे को अलग मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप लेकर देना जरूरी हो गया है। और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ रियलिटीज को समझने के लिए हमें प्रीवियस सेशन की कुछ बातें रिकॉल करनी होगी, हम उसको रिपीट करनी होगी। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी कि बच्चों की ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं: डिपेंडेंट स्टेज, इंटरडिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट स्टेज। अगर आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया तो उसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। इंटरडिपेंडेंट स्टेज कौन सी थी कि जिसमें बच्चा खुद भी कुछ काम कर लेता है और फिर पेरेंट्स की हेल्प से कुछ काम करता है। इंडिपेंडेंट स्टेज वो होती है कि जिसमें बच्चा अपनी सोच समझ में इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो चाहता है कि वो जो भी डिसीजन ले या जो भी काम करे वो उसमें किसी किस्म का किसी की तरफ से कोई कमांड ना हो। इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में तो ये बात समझ में आती है कि बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए गैजेट्स की या स्क्रीन की जरूरत होती है। लेकिन डिपेंडेंट स्टेज यानी जिसमें बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, तो डिपेंडेंट स्टेज या यूं कह लेंगे जो चंद माह से 6 या 7 साल की उम्र तक के बच्चे के पास मोबाइल या टैबलेट होना और फिर हर वक्त उस गैजेट के साथ बिजी रहना, क्या इसमें बच्चे का कसूर है? अगर बच्चे का कसूर नहीं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? अभी बच्चे ने बोलना भी नहीं सीखा, यानी इस स्टेज में या उस एज में कि बच्चे ने अभी बोलना भी नहीं सीखा और उसके पास मोबाइल मौजूद है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आ जाए स्टडीज के लिए मोबाइल की जरूरत की तरफ। अगर आपका बच्चा एजुकेशनल पर्पस के लिए मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप पर टाइम कंज्यूम करता है तो इस पर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब जो जमाना है वो स्क्रीन एज है। लेकिन अगर स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से आपके बच्चे के बिहेवियर पैटर्न में चेंज नजर आने लगता है तो फिर ये खतरे की घंटी है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे के बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं हम उनको वन बाय वन समझते हैं और फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। हम जैसे जैसे इस सेशन में आगे बढ़ेंगे तो हम पहले तो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे और मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा और वो सोल्यूशन बहुत आसान होगा, कोई मुश्किल सोल्यूशन नहीं होंगे। बच्चे के बिहेवियर में चेंज का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि लॉस इंटरेस्ट इन स्टडी एंड अदर हेल्दी एक्टिविटीज, यानी मोबाइल या इंटरनेट की वजह से पढ़ाई में या पढ़ाई से इंटरेस्ट का खत्म होना, ये पहला प्रॉब्लम है कि बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, स्टडीज के लिए भी कर रहा है, मगर स्टडीज के साथ साथ कुछ टाइम वो स्टडीज पे देता है और बाकी सारा दिन वो मोबाइल में अदर एक्टिविटीज में या गेम्स खेलने में या सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे वो इतना बिजी रहता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका पढ़ाई की तरफ से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये भी फिर एक प्रॉब्लम है। सेकेंड पॉइंट है कि लॉस इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग। लॉस इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग यानी घर पर मेहमान आए या आप अपने बच्चे को किसी के घर ले जाएं और आपके बच्चे बेजार हों, तो ये बिहेवियर भी मुनासिब नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स जब कहीं जाते हैं या उनके घर पे कोई मेहमान आया
पेरेंट्स ही बच्चे से कहते हैं कि बेटा अंकल को सलाम करो, शेक हैंड करो, तो बच्चा बेजारी से बॉडी को आड़ी टेढ़ी मूवमेंट देता है और मुंह फेर लेता है या रोने लगता है, और माँ बाप हंसते हुए कहते हैं कि बहुत शरारती हो गया है। अरे भाई, बच्चा शरारती नहीं, आपका बच्चा बदतमीज हो गया है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि अगर मेहमान आए और बड़े बातें कर रहे हो तो बच्चा थोड़ा सा भी चूं चरा करे तो माँ बाप बच्चे को मोबाइल फोन देकर कहते हैं कि ये लो बेटा, जाओ खेलो, बात करने दो। ऐसा होता है कि नहीं? नंबर 3, रूड बिहेवियर विद फैमिली मेंबर्स, यानी घर वालों के साथ, यानी माँ बाप या बहन भाइयों के साथ बच्चे का तल्ख रवैया या चिड़चिड़ापन, ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 4, ओनली स्क्रीन इज देयर मूड बूस्टर, बच्चा जिद करता है तो माँ बाप बच्चे को कोई कार्टून मूवी या पोएम लगा कर देते हैं, ऐसा होता है, और ये नहीं सोचते कि वो खुद बच्चे को स्क्रीन की आदत डाल रहे हैं। ऐसे बच्चे स्क्रीन के अलावा किसी और चीज से खुश नहीं होते। नंबर 5, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर व्हेन अनएबल टू एक्सेस डिजिटल डिवाइसेस, कि जब बच्चे को मोबाइल या कोई गैजेट नहीं मिलता तो उनका बिहेवियर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, चिड़चिड़े तो होते ही हैं, पेरेंट्स के बाल नोचने लगते हैं, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं, बाल नोचना शुरू कर देते हैं, शोर शराबा करके तूफान खड़ा कर देते हैं। नंबर 6 क्या है? विड्रॉल सिम्टम्स, कि वक्त पर खाना नहीं खाना, होमवर्क वक्त पे ना करना, कोई काम कहें तो जवाब मिलता है कि अभी नहीं, बाद में। इनमें से अगर कोई भी बिहेवियर आपको आपके बच्चे में नजर आता है तो ये फिक्र की बात है। अच्छा, ये तो हो गए जो बच्चों में बिहेवियर के में चेंज जो आता है या बिहेवियर प्रॉब्लम है, वो हमने डिस्कस किए। कुछ जनरल साइड इफेक्ट्स हैं, मसलन मोबाइल फोन के मुसलसल इस्तेमाल से आंखें थक जाती हैं, आंखों में जलन महसूस होती है, इसकी वजह से सर में दर्द भी होता है, और मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान गर्दन झुकानी पड़ती है, जिसकी वजह से गर्दन के पट्ठों पर जोर पड़ता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो गर्दन के पट्टे हैं यही हमारा सर्वाइकल सिस्टम होता है, और हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ब्रेन से जो पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन हो रही है, कनेक्शन है, वो हमारा इसी गर्दन और ये हमारे बैकबोन के जरिए हो रहा होता है। तो मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान गर्दन जब झुकानी पड़ती है तो उसकी वजह से गर्दन के पट्टों पे जोर पड़ता है, और मुसलसल इस्तेमाल की वजह से गर्दन में दर्द भी रहता है। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल फोन्स पर कार्टून और दूसरे प्रोग्राम दिखाते हैं। खासतौर पर माएँ जब घर के कामकाज में बिजी होती हैं तो वो बच्चे को मोबाइल पर या टीवी पर कुछ कार्टून्स लगाकर मसरूफ कर देती हैं। इसी तरह कुछ माएँ खाना खिलाने के दौरान अपने बच्चे को मोबाइल फोन पकड़ा देती हैं ताकि बच्चा आसानी से खाना खा ले और जिद ना करे। बच्चे पर इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा बहुत तेजी से चीजें सीख रहा होता है, यानी जो डिपेंडेंट एज होती है, अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं, उस एज में बच्चा बहुत तेजी से चीजें सीख रहा होता है और वो सब चीजें अपने आसपास के माहौल और माँ बाप से सीख रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि हमारी से हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिपीट करता हूँ कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो दो तरह की होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब अल्फाज हैं, हमारे जो हम जो बात करते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे अल्फाज हैं, ये क्या है? ये वर्बल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो बच्चा जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन से पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा जल्दी सीखता है, यानी वो जो ग्रोइंग एज होती है उसमें बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा ऑब्जर्व करता है और सीखता है, और ये कम्युनिकेशन अपने वालिदैन या अपने बड़ों से सीखता है। जो बच्चे मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चेहरे के तासुरात और इशारे बहुत देर से समझते हैं। इसके अलावा उनके जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। बच्चों की बातों में तहजीब नहीं रहती, अदब नहीं रहता, और आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो अभी उन्होंने बोलना भी नहीं सीखा और पेरेंट्स ने उनको मोबाइल खेलने के लिए दे दिया, या जो जैसे हमने डिस्कस किया कि खाना खिलाते वक्त या बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल पे कोई पोएम या कोई वीडियो, कोई कार्टून्स लगा के दे दिए, तो ऐसे बच्चे देर से बोलना सीखते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी कि बच्चे सेडेंटरी लाइफ का शिकार हो जाते हैं। सेडेंटरी क्या, यानी बेहुदा लाइफ स्टाइल का शिकार हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज और खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं लेते।
WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को टीवी, मोबाइल और टैब ना दिखाए जाए और 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल से रोका जाए। एक सवाल पैदा होता है कि बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन क्यों होती है। बच्चे का जो ब्रेन होता है, वैसे तो हर इंसान का जो ब्रेन है उसमें ये रिक्वायरमेंट्स होती है, मगर बच्चे के ब्रेन में ज्यादा इसकी नीड होती है। और वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं या वो सेंसेस क्या होती हैं? सेंस ऑफ इंकरेजमेंट, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट। इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को अगर एक वर्ड दें तो वो है अटेंशन। बच्चे को माँ बाप के पर्सनल अटेंशन की हर वक्त जरूरत होती है। देखें, बच्चा पैदा होता है, इसके बाद वो पालने में होता है, मतलब लेटा रहता है। एक एज आती है, एक वक्त आता है कि बच्चा चलने की कोशिश करता है। अब वो अपने माइंड में लेकर आए हैं वो जो मंजर होता है कि जब भी बच्चा चलना शुरू करता है या चलने की कोशिश करता है तो उस वक्त हमारा रिएक्शन क्या होता है। या अगर मैं ये कहूँ कि जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो आप क्या करते हैं? है ना, बच्चे को इंकरेज करते हैं। और ये इंकरेजमेंट कैसे होती है? ताली बजाकर, खुशी से बाहें फैलाकर। खुशी और मोहब्बत का जो इजहार है वो चेहरे पे नजर आ रहा होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तब उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए इंकरेज नहीं करते, तब वो स्क्रीन पर अपने लिए इंकरेजमेंट ढूंढता है, फैंटेसी में चला जाता है। बच्चे ने अगर कुछ नया काम किया या वो कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचता है और फिर उस पर वो कदम उठाता है, तो वो जो रिएक्शन होता है कि जिस वक्त खुशी से तालियां बजा के बच्चे को इंकरेज किया जाता है, बच्चे को हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश की जाती है। क्या हम बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर वो अटेंशन उसको देते हैं? बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो इस तरह से करते हैं। आजकल की सोसाइटी में पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता क्योंकि वो खुद भी मोबाइल में बिजी होते हैं। अच्छा, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। बच्चा ड्राइंग बनाता है, जब पहली मर्तबा या ये कि अर्ली एज में वो ड्राइंग बनाता है तो यकीनन वो ड्राइंग परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आप अप्रिशिएट करते हैं। क्या रिएक्शन होता है? अरे वाह वाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो फिर माँ बाप बच्चे को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, बच्चे के टैलेंट को लाशौरी तौर पर इग्नोर कर देते हैं। यानी पेरेंट्स खुद लाशौरी तौर पे अपने बच्चे के टैलेंट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा कुछ समझदार भी हो गया है, उसकी ड्राइंग भी पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन या तो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं मिलती। फिर क्या होता है, फिर बच्चा सोशल मीडिया पे अपनी जो एक्टिविटीज है या अपना टैलेंट है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वहां से अप्रिसिएशन मिलती है। बच्चा माँ बाप से इमोशनली दूर हो जाता है क्योंकि उसे अप्रिसिएशन एक वर्चुअल वर्ल्ड से मिल रही है। थर्ड पॉइंट है सेंस ऑफ अचीवमेंट। बच्चा पहली बार कुछ पढ़ना, कुछ लिखना सीखता है, बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स खुश होते हैं जैसे उनकी अपनी अचीवमेंट हो। लेकिन जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसके किसी अचीवमेंट पर वो रिएक्शन नहीं होता जो पहली बार की अचीवमेंट में था। यकीनन कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के अचीवमेंट पर खुशी का इजहार करते होंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उस खुशी के इजहार के लिए आपने बच्चे को कभी कोई गिफ्ट लाकर दिया है? अब आप ये ना कहिएगा कि हाँ बिल्कुल गिफ्ट दिया है, मोबाइल लाकर दिया है। शायद आप ये सोचें कि हम तो अपने बच्चों को अक्सर खाना खिलाने बाहर रेस्टोरेंट पर ले जाते हैं, एक गिफ्ट के तौर पे बच्चे को बाहर ले जाते हैं और रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाते हैं, फैमिली को ले जाते हैं। याद रखें, आप सिर्फ बच्चों को खाना नहीं खिला रहे, आप भी खा रहे हैं। आपने सिर्फ बच्चे के लिए स्पेसिफिक कोई गिफ्ट लाकर उसे दिया है? अगर नहीं तो आज के बाद से ऐसा जरूर करना है। अच्छा, जब बच्चे को उसकी अचीवमेंट पर पेरेंट्स की तरफ से रिवॉर्ड नहीं मिलता तो बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में अचीवमेंट ढूंढता है, गेम्स के लेवल्स क्लियर करता है, और जब वो लेवल्स क्लियर करता है तो स्क्रीन पर उसे एक ट्रॉफी नजर आती है। जब उसे वो ट्रॉफी नजर आती है तो वो उसे अपना रिवॉर्ड समझता है, अपनी कामयाबी समझता है। अच्छा, स्क्रीन से हटाने के लिए यकीनन पेरेंट्स कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश में कुछ मिस्टेक्स भी कर देते हैं। वो मिस्टेक्स क्या होती हैं उनको भी हम समझते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है ना, आजकल बहुत ज्यादा ये देखने में आया है और आप लोग ने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत ज्यादा ये देखा है। पहली मिस्टेक क्या होती है पेरेंट्स की? रिक्वेस्टिंग टोन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, मोबाइल छोड़ दो बेटा, प्लीज अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ बेटा। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टिंग टोन बच्चे को बिगाड़ देती है, लापरवाह बना देती है। सेकंड पॉइंट है टेस्टिंग योर चाइल्ड्स विल पावर।
ये क्या है कि अक्सर पेरेंट्स है ना बच्चे से इरिटेट हो जाते हैं और उसको अटेंशन देने के बजाय वो फिर कहते हैं, खुद ही अपने आप से कहते हैं कि अब मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, उसको जो करना है करे। आपकी इस तरह की इरिटेशन बच्चे की विल पावर को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकती है। आपने देखा होगा अक्सर, और खुदा ना खास्ता अगर आपके जहन में भी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन आई और आपके जहन में भी ऐसा आया कि मैं भी अपने बच्चे को कुछ नहीं कहूंगा, उसको जो करना है करे, और ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो समझता ही नहीं है, और फिर आप उसको छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप बच्चे की विल पावर को इंडिपेंडेंट या आजाद छोड़ देते हैं। और जब आप बच्चे की विल पावर को आजाद छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस पे भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है या थर्ड मिस्टेक है लेबलिंग। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं या उसके सामने कहते भी हैं कि ये कभी नहीं सुधर सकता, ये जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो हर वक्त मोबाइल में बिजी रहता है, पता नहीं आगे चलकर क्या करेगा। बच्चे को कभी भी नेगेटिव लेबल ना दें, बल्कि कोई भी लेबल ना दें। ये जो अल्फाज होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से कभी ना कभी एक्शन से या इमोशन से जाहिर होते हैं। फोर्थ मिस्टेक, कि दूसरों से अपने बच्चे को कभी कंपेयर ना करें। कंपैरिजन जो है सब बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, कि दूसरों से अपने बच्चे को कंपेयर करना या अपने ही दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, ये सबसे खतरनाक मिस्टेक है। मसलन कि उसको देखो वो कितना फास्ट है, फला बच्चा कितना एक्टिव है, वो पढ़ाई में कितना तेज है, और अक्सर मिडिल क्लास पेरेंट्स के अल्फाज होते हैं कि उसको देखो कितने बड़े बाप का बच्चा है या बच्ची है और कितना सोबर रहता है, तुम मजदूर की औलाद हो मगर तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। तो मेरे पास बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की काउंसलिंग पे आते हैं, तो ये सारे अल्फाज मैंने उन्हीं पेरेंट्स से ही सुने हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि अवॉइड कंपैरिजन, ताना देना छोड़ दे, बच्चे को ताना ना दे कभी। अपने बच्चे को या अपने बच्चों को प्राउड फील करवाएं, अपने आप से भी, अपने पेरेंट्स पे उनको प्राउड फील हो, और बच्चे की अपनी जात से भी उसको प्राउड फील करवाएं। आपके बच्चे में क्या क्वालिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करें, उन पर बच्चे को मोटिवेट करें। एक ही घर में बहन भाइयों की क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं, तो फिर किसी और बच्चे की क्वालिटीज आपके बच्चे में कैसे हो सकती है? अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग सलाहियतें दी हैं, इस पर शुक्र अदा करें। फिजिकल पनिशमेंट, अभी ये कल्चर बहुत कम हो गया, मगर अब भी बहुत सारे लोगों के घर में ये कल्चर है कि बच्चे को मारपीट से बच्चे और ज्यादा रिलक्टेंट हो जाते हैं, भागे हो जाते हैं, आपसे इमोशनली दूर हो जाते हैं। अब सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है। देखिए, और ये सॉल्यूशंस बहुत आसान है, क्योंकि आप यकीनन अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, आपको सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। सॉल्यूशन में पहला पॉइंट क्या है कि आप अपने बच्चे को गैजेट से, स्क्रीन से और मोबाइल से दूर करना चाहते हैं, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, या उसकी आदत कैसे खत्म होगी। अगर आप ये सोचते हैं तो आपको कुछ एक्शंस भी लेने होंगे, और उन एक्शन में सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला एक्शन क्या है? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, यानी ऐसी एक्टिविटीज या खेल कूद जिसमें मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। इसके लिए आपको खुद बच्चों के लिए टाइम देना जरूरी है। सेकंड पॉइंट या सेकंड सॉल्यूशन, टीच देम सोशल स्किल्स। बच्चों को सोशल स्किल्स जरूर सिखाएं। आप कहीं जाते हैं, बच्चा लोगों से बात करने के बजाय मोबाइल लेकर कोने में बैठकर गेम्स खेलता रहता है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया है। मैंने खुद कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि किसी के घर जाते वक्त उनको फिक्र होती है, यानी जब घर से निकल रहे होते हैं तो उनको ये फिक्र होती है कि बच्चे का टैबलेट साथ रखना ना भूल जाए, तो वरना वहां जाके बच्चा जो है वो तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा। और फिर वहां जब किसी के घर जाते हैं तो बच्चे को टैबलेट या मोबाइल देख के साइड पे बिठा देते हैं, और जितनी देर तक भी वो किसी के घर में मेहमान बन कर गए, बच्चा लोगों से बात करने के बजाय, जिनके घर गया उनके साथ सोशलाइज होने के बजाय, बच्चा क्या करता है, कोने में बैठा मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, या फिर जो भी उसकी पसंद की चीज होती है उसमें बिजी हो जाता है। तीसरा पॉइंट या तीसरा सॉल्यूशन, डेली स्टडी रूटीन बनाएं। अगर बच्चा 1 घंटा स्टडी करता है, 1 घंटा स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज को टाइम देता है, बाकी सारा टाइम वो मोबाइल पे या स्क्रीन पे स्पेंड करता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स या बच्चा? अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटी सी एक फिलोसॉफिकल बात कहूँ, अगर आप लोग इजाजत दें। पेरेंटिंग की बात हो रही है और हम पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशन पे बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली बात फिलोसॉफिकल है, हकीकत है, और आप लोग जानते हैं कि हकीकत थोड़ी सी
तल्ख होती है। अच्छा खैर, थैंक यू सो मच, आप लोग का इंटरेस्ट आप लोगों ने शो किया। देखें, ये याद रखें कि आप अपने बच्चे की लाइफ का सोर्स हैं, यानी बच्चा दुनिया में आया है तो आप उसका सोर्स हैं, जरिया हैं, आपने उसे लाइफ दी नहीं है। बच्चे की लाइफ का आप जरिया हैं इस दुनिया में, आपने लाइफ नहीं दी है बच्चे को, आप उसकी जिंदगी के मालिक नहीं हैं कि मेरा बच्चा है जो चाहे करे मैं उसका मालिक हूं। ऐसा हरगिज नहीं है। बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास अमानत है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बड़े ध्यान से, गौर से, तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा। बच्चा जो है वो आपके पास अमानत है, खालिक यानी उस हकीकी खालिक और मालिक की अमानत है, जो उसका मालिक है, जिसने पैदा किया है। बच्चा हमारे पास अमानत है, यानी हम पेरेंट हैं अगर, तो बच्चा हमारे पास अमानत है। किसकी अमानत? हकीकी खालिक और मालिक की अमानत है। उसके बाद सोसाइटी की अमानत है, क्योंकि आगे चल के उसे सोसाइटी का एक फर्द बनना है। अब वो बड़ा होके कैसा फर्द बनता है, ये तरबियत करना किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। इसके लिए 3 चीजों को मेंटेन करना हर इंसान के लिए जरूरी है। 3 चीजों को, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, यानी हर इंसान को ये 3 चीजें जो है ना, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और वो अपने लिए भी, और ये इंटेंशन भी होनी चाहिए कि ये 3 चीजें बच्चे की तरबियत में हमारे सिलेबस में शामिल हो। नंबर 1 हेल्थ, सेहत। नंबर 2 इंटेलेक्चुअल, जहानत। जिस तरह से आप बच्चे की सेहत के लिए फिक्रमंद होते हैं, तो बच्चे की जहानत, उसके इंटेलेक्ट के लिए भी फिक्र करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और नंबर 3 इमोशंस। अब इमोशंस भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। ये इस पे इमोशंस पे इंशाल्लाह एक अलग से हम सेशन करेंगे, बल्कि ये जो हेल्थ, इंटेलेक्ट और इमोशन, ये जो 3 चीजें हैं, इनका भी एक अलग से सेशन करेंगे। तो इन 3 चीजों में रिपीट करता हूँ, नंबर 1 क्या है? हेल्थ। नंबर 2 इंटेलेक्ट यानी जहानत। और नंबर 3 इमोशंस, कि बच्चे के जज्बात। और ये जज्बात, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे भी पड़ता है, उसकी हेल्थ पे भी पड़ता है, बच्चे की जहानत पे भी पड़ता है। तो इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को मेंटेन करने के लिए बच्चे की डेली रूटीन का टाइम टेबल होना और सोशलाइज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, चौथा पॉइंट, डिस्कशन विद फैमिली। यानी अगर घर में कोई डिस्कशन हो रही है या आप उससे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चा उस डिस्कशन का हिस्सा कब बनेगा कि आप उसकी बात को भी सुनेंगे। और अगर वो कोई लॉजिकल बात नहीं करता या उसकी बात जो है वो इतनी मेच्योर नहीं है, तो उसको इग्नोर ना करें, उसकी बात को अहमियत दें, उसकी बात को सुने और उसकी बात को अहमियत दें। तो डिस्कशन विद फैमिली, इस तरह से बच्चे को एनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और वो फिर सोसाइटी में भी जब जाएगा या अपने पर्सनल या अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो ये बच्चे को फैमिली में डिस्कशन में जरूर शामिल किया करें। एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये डिवाइस फ्री डिनर। खाना खाते वक्त मोबाइल फोन डाइनिंग टेबल या दस्तरखान के करीब भी ना हो। अब इसके लिए आपको खुद ही आदत खत्म करना होगी। देखिए, आप बच्चों को किसी रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, जब तक खाना नहीं आता या खाने का वेट करते वक्त आप क्या करते हैं, है ना? तो अब देखें, ये मिस्टेक भी हमारे सामने आ गई। और सोल्यूशन क्या है कि मोबाइल फ्री डिनर होना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर गए, आउटिंग के लिए गए, किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी का मेहमान है, तो उस वक्त आप उसको एयरप्लेन मोड पर डाल के या साइलेंट करके अपने पॉकेट में रख लें, अपने पर्स में रख लें। तो क्या करते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं और उस वक्त बच्चों से ज्यादा बात नहीं कर रहे होते, और बच्चे भी मोबाइल में बिजी होते हैं और हम भी मोबाइल में बिजी होते हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज में बच्चों को अहमियत दें। आखिरी बात, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि सारी इंपॉर्टेंट थी, मगर ये कि ये आखिरी बात जो है, इस तरफ हम तवज्जो नहीं करते। मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि आखिरी बात क्या है कि बच्चों को नेचर से करीब करें, इससे बच्चे की नेचर में तब्दीली आएगी। अगर आप बच्चे को पार्क ले जाते हैं तो नेचर फोटोग्राफी करवाएं। अगर वहां भी बच्चा मोबाइल में गेम खेलता रहता है, तो फिर ऐसी आउटिंग का कोई फायदा नहीं। आप बच्चे को कहीं भी लेके जाए, जू लेके जाए, पार्क लेके जाए, तो बच्चे को बेशक मोबाइल से, या अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरे से आप बच्चे को नेचर फोटोग्राफी की आदत करवाएं और उसको नेचर स्टडी करने की तरफ उसकी तवज्जो करवाएं। तो आज के सेशन की समरी में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हम समराइज करते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर बच्चों में एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल को खत्म करने के लिए तरबियत की जरूरत है, तो वो किसको है, बच्चों को या पेरेंट्स को?
है ना। देखिए अब हमारे फिक्र क्या होती है, फिक्र ये होती है कि बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करता है, इसका सोल्यूशन क्या है। वीडियोस देख रहे होते हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, लोगों ने किताबें खरीदी है, बुक्स अपने पास लेके रखी है कि बच्चों की हैबिट को कैसे चेंज करें। बच्चे की हैबिट उसी को चेंज होगी जब हम उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। बच्चों के साथ आपकी पर्सनल अटैचमेंट ही बच्चे को मोबाइल से दूर कर सकती है। अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे होंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, गैजेट्स में जाएगा, वर्चुअल वर्ल्ड में जाएगा। आप बच्चे को टाइम दें। पर्सनल अटैचमेंट बच्चे को मोबाइल से दूर कर सकती है और कोई चीज इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं है। और आखिर में मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि अगर पॉसिबल हो कोशिश करें, ये हो सकता है पॉसिबल, वीक में यानी एक हफ्ते में कम से कम एक दिन मोबाइल फ्री डे रखें। यानी एक दिन फैमिली के सब मेंबर्स मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके कबर्ड में रख दें या जहां भी आप किसी सेफ जगह पर रख दें और अपने बच्चों के साथ डे स्पेंड करें। इसके बाद रिजल्ट आप खुद देखें।